किसी व्यक्ति को जब फांसी की सजा दी जाती है तो वो व्यक्ति एक एक दिन करके मरता है, क्योंकि फांसी की सजा कोई आम सजा नहीं होती है। उस व्यक्ति को भविष्य नहीं दिखाई देता है। इसी तरह की आज की ये जो कहानी है जिसे मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो नमस्कार, आदाब, मैं सोनू, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। आशा करता हूँ आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। ये कहानी सन 1865 इंग्लैंड शहर से है। इंग्लैंड शहर में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में एक बेहद गरीब परिवार रहता था। कुछ दिन बाद उस परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। माँ बाप बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम जॉनली रखते हैं। बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है। परिवार बेहद गरीब था। बच्चा लगभग 16 से 17 साल का हुआ था। उसको उसी गांव के बगल में एक रईस महिला के यहाँ काम पर लगा दिया जाता है। बच्चा वहाँ पर नौकरी करता है, अपने घर पैसा भेजता है। परिवार वाले आराम से रह रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद उस महिला के घर चोरी हो जाती है। वो महिला जॉनली को ही चोर समझती है, क्योंकि वो बच्चा था। महिला सोचती है कि इसी ने चोरी किया है। इस वजह से जॉनली को घर के काम से निकाल देती है, नौकरी से निकाल देती है। जॉनली फिर अपने घर चला जाता है, अपने घर रहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन उस महिला की अचानक हत्या हो जाती है। कुछ लोग उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन सबूत एक भी नहीं छोड़ते हैं। रात के समय हत्या होती है, सुबह होती है, लोग देखते हैं कि उस औरत का हत्या हो गया है। पुलिस को इतला की जाती है, पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन जांच पड़ताल में कुछ नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस वहां पड़ोसियों से पूछताछ करती है। एक पड़ोसी पुलिस को बताता है कि इस महिला के यहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम जॉनली था। वो लड़का इस महिला के घर चोरी कर लिया था। चोरी के जुर्म में इस महिला ने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया था। पुलिस जॉनली के पास जाती है। उस महिला के कत्ल के जुर्म में जॉनली को गिरफ्तार कर लेती है। जॉनली ये हर वक्त कह रहा था कि मैंने उस महिला को नहीं मारा। जॉनली अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहा था, लेकिन पुलिस एक भी नहीं सुनती है, कोई भी जांच पड़ताल नहीं करती है। पुलिस जॉनली को ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। वहां पर जज को सारी बात बताती है। जज साहब भी जॉनली को नहीं समझ पाते हैं, जो कि जॉनली शुरू से ही कह रहा था कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने उस महिला का कत्ल नहीं किया। लेकिन जॉनली के हाथ पर एक चोट का निशान था। उस चोट के निशान को देखकर सब लोग यही समझ रहे थे कि हत्या जॉनली ने ही की है। उसके बाद जज साहब उसको फांसी की सजा सुना देते हैं। जॉनली को जेल ले जाया जाता है। 22 फरवरी 1884 में जब उसको फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है, जल्लाद जॉनली का चेहरा काले कपड़े से ढक देता है और फांसी का फंदा उसके गले में डाल देता है। इसके बाद बारी आती है हैंडल खींचने की। जल्लाद हैंडल खींचता है, लेकिन नीचे से तख्त नहीं खुलता। जल्लाद कई बार हैंडल खींचने का प्रयास करता है जिससे कि तख्त खुल जाए और जॉनली को फांसी दी जा सके, लेकिन फाटक नहीं खुलता। फिर जल्लाद भी परेशान हो जाता है। वहां पर जो सिपाही खड़े थे वो भी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जॉनली को तख्त से उतार दिया जाता है। फिर से उसको जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले दिन फिर जॉनली को फांसी घर लाया जाता है, तख्ते पे चढ़ाया जाता है, फांसी का फंदा गले में डाला जाता है। फिर से जल्लाद हैंडल खींचता है, लेकिन तख्त फिर भी नहीं खुलता।
इसके बाद फिर से जॉन ली को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तीसरे दिन फिर जॉन ली को लाया जाता है। ये बात बाहर भी पता लग गई थी, तो लोग समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं जॉन ली बेगुनाह है, इस वजह से उसका साथ भगवान दे रहे हैं, क्योंकि 2-2 बार फांसी के तख्ते पर लटकाने के बाद भी जो व्यक्ति बच जाए, तो लोग यही समझ रहे थे कि वो बेगुनाह है। जगह जगह धरना चालू कर देते हैं। तीसरे दिन जब फांसी के तख्ते पर उसको खड़ा किया जाता है, उसके गले में फांसी का फंदा डाला जाता है, जल्लाद हैंडल खींचता है, दो प्रयास में हैंडल खींचता है, तख्त नहीं खुलता। तीसरे प्रयास जब करता है तख्त खुलता है, लेकिन एक ही तख्त खुलता है जिसपे जॉन ली का पैर नहीं था। फिर भी प्रयास करता है, लेकिन दूसरा तख्त नहीं खुलता। उसके बाद जॉन ली को नीचे उतार दिया जाता है। इधर सब लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन फांसी नहीं हुई। 3-3 बार में फांसी नहीं हुई। वहां पर जनता पूरा धरना कर रही थी। उसके बाद फिर जॉन ली को कोर्ट में पेश किया जाता है। जज को पूरी बातें बताई जाती हैं। जज जॉन ली को छोड़ देता है। वो कहता है कि इस इंसान को 3-3 बार फांसी के फंदे पे ले जाया गया, ये इंसान 3 बार अपने मौत का एहसास कर चुका है। इस वजह से जॉन ली को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जज जांच का निर्देश देते हैं, जांच कमेटी बनती है, उस तख्ते का जांच होता है, ये देखने के लिए कि क्या ये भगवान का चमत्कार था या कोई चीज है जो कि तख्त को खुलने नहीं दे रही है। वहां पर जब जांच किया जाता है तो एक चौंकाने वाला चीज दिखाई देता है, एक छोटा सा टुकड़ा जो कि तख्त को जाम करके रखा था। तख्त खुलता नहीं है। उसके बाद जॉन ली धीरे धीरे उसकी उम्र बीत जाती है। 2 फरवरी सन 1945 में जॉन ली की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरीके की और भी कहानियों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।